डॉक्टर संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा आखिरकार ये पप्पू यादव डबल गेम क्यों खेल रहा है। और ये सच बात है कि जिस शंकर सिंह को आउट ऑफ रेस समझा जा रहा था, वो शंकर सिंह आज रेस में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं। आखिरकार ये ताकत उनको मिल कहां से रही है? क्योंकि अगर लड़ाई कलाधर मंडल वर्सेस बीमा भारती है, तो शंकर सिंह धरने पर क्यों बैठ रहे हैं? आखिरकार उनके पीछे भी तो कोई ताकत काम कर रहा होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, शंकर सिंह रेस से कभी बाहर नहीं रहे। शंकर सिंह तो रेस में ही थे। एक मुस्लिम मतदाताओं के बारे में कहा गया कि जो शुरू में जो मुस्लिम इंटैक्ट थे शंकर सिंह के पक्ष में, बाद में मुस्लिम मतदाताओं में थोड़ी चुप्पी साध ली या मुस्लिम मतदाताओं ने कुछ बोलना बंद कर दिया। लेकिन शंकर सिंह तो उसी मुस्लिम मतदाता, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं। वो वही तो आज धरने पर बैठी। जब मतदान केंद्र संख्या ये पर जब इस तरह के वारदात हुआ, उनको लगा कि हमारे मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक पुलिस ने जब लाठी चला दी तो धरना पर बैठ गई और बाद में उनको समझा बुझा करके हटाया गया। तो शंकर सिंह रेस से कभी बाहर नहीं रहे। शंकर सिंह वहां एक मजबूत उनकी उपस्थिति है। चूंकि माना यह जा रहा था कि पूरी सरकार लगी हुई है कलाधर मंडल के लिए, कलाधर मंडल के लिए जितने नेता हैं सबको टास्क दे दिया गया है। लेसी सिंह कमान संभाले हुए हैं और इधर बीमा भारती तो लगातार जीतते रही हैं। इस बार इनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। वो पिछली बार तीर से लड़ी थी, इस बार लालटेन से लड़ रही हैं। लेकिन जो सामाजिक समीकरण है वो बीमा भारती का भी एक अपना है और शंकर सिंह को लेकर के ही एक माहौल बनाया गया कि अपराधी प्रवृत्ति के सारे लोग जो हैं वो शंकर सिंह के पक्ष में जुट रहे हैं यहाँ, ताकि गंगोता समाज के लोगों को गोलबंद किया जा सके। होता है पोलराइजेशन इस तरह से होता है कि जब किसी कैंडिडेट के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी दबंगता दिखा रहे हैं, तो नेचुरली जो दूसरे समाज के लोग हैं वो स्वतः एकजुट हो जाते हैं। तो गंगोता समाज में 3 कैंडिडेट हैं, कलाधर मंडल है, निर्दलीय उम्मीदवार है, बीमा भारती हैं। अवधेश मंडल लगातार गंगोता समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं या उनके नायक के रूप में उनकी छवि है। तो मैसेज शंकर सिंह को लेकर के ही दिया गया था। कलाधर मंडल तो साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मुझे क्या, बीमा भारती हो या पप्पू यादव हो, मतदान तो जनता को करनी है। हमको जीतनी और हारनी तो जनता के वोट से है। कौन किन के साथ खड़े हैं, कौन किन के विरोध में खड़े हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जनता मेरे साथ है कि नहीं। तो जनता अगर मेरे साथ होगी तो 13 जुलाई को आप देखेंगे कि परिणाम किसके हिस्से। इस बात से कौन इनकार कर सकता। लेकिन मोहित, ये बताइए कि शंकर सिंह का रवैया कैसा दिखाई पड़ रहा है, और अगर आपकी मुलाकात कलाधर मंडल से हुई है तो कलाधर मंडल क्या जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? रुख किस ओर नजर आ रहा है? क्या कलाधर मंडल की क्लीन इमेज, साफ सुथरी इमेज उनके पक्ष में जा रही है, या ये माना जा रहा है कि कल को कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो कलाधर मंडल लड़ने तो आएंगे नहीं, जैसा कि अवधेश मंडल की छवि है? तो इसका फायदा कलाधर मंडल को मिल रहा है या इसका नुकसान होता दिख रहा है आपको? कलाधर मंडल जी को फायदा तो नजर आ रहा है, मगर फायदा जो है अब जो है रेस में जो है शंकर सिंह भी आ गए हैं। शंकर सिंह को माना जाता था कि वो कुछ हद तक वोट काटेंगे, मगर जो मुस्लिम मतदाता है, जो हम लोगों ने सोचा था मुस्लिम मतदाता आरजेडी की तरफ होंगे, वो बिल्कुल गलत हम लोगों का अंदाज निकला। मुस्लिम मतदाता जो है वो जो है आपको शंकर सिंह की तरफ है, कुछ जो है वो बीमा भारती की तरफ है। वो पार्ट वाइज अलग अलग है, जैसे कि आपका डुमरी हो गया, सभा हो गया, इस तरफ के जो मुस्लिम है, जो जिला पार्षद है उनकी पत्नी, उधर के जो मुस्लिम है वो शंकर सिंह को वोट कर रहे हैं। वही हम लोगों ने जो भांगड़ से हम लोग आए हैं, बीकोठी की तरफ से आए हैं, उस तरफ जो आरजेडी को वोट दे रहे हैं, मगर आरजेडी को जो वोट दे रहे हैं, जो मुस्लिम का जो बूथ है, वहाँ बूथ का परसेंटेज, वोटिंग का परसेंटेज जो है बिल्कुल कम हो चुका है। और वहां पर अभी बीमा भारती ने आरोप लगाया, वहां शंकर सिंह के जो पोलिंग एजेंट थे, बीमा भारती का पोलिंग एजेंट, दोनों को वहां पर पुलिस ने पिटाई की है और उसमें से दो लोगों को उठा के ही पुलिस ले गई है। और वही जो जदयू के जो उम्मीदवार है, उनके जो
पोलिंग एजेंट है वो अभी बूथ पे है। तो माना जो आरोप लगा रही है तो लोग भी देख रहे हैं भाई शंकर सिंह के एजेंट को ले जाया गया, बीमा भारती के एजेंट की पिटाई की गई, वहीं कलाधर मंडल के एजेंट जो है वो बैठे हुए हैं आराम से। तो कहीं कहीं नहीं वोटर को भी लग रहा है कि भाई सत्ता पक्ष का उपयोग या जो भी आरोप लगाया जा रहा है उसमें बीमा भारती के आरोप में उन लोगों को दम लग रहा है। मगर जो मुस्लिम मतदाता है अचानक वो 50-50% में जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, और जो वैश्य मतदाता है वो अब शंकर सिंह की तरफ रुख करने लगे हैं और शंकर सिंह को वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग ब्रह्म ज्ञानी वगैरह गए थे जहां पर कि ब्राह्मण की आबादी बहुत ज्यादा है। जब हम लोगों ने चौपाल किया था, चौपाल के वक्त उन लोगों ने कहा था कि हम लोग शुरू से एनडीए के समर्थक है, एनडीए को वोट देंगे। मगर आज जब हम लोग वहां गए और अंदरूनी खेमे से हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि वो लोग भी जो है शंकर सिंह को वोट दे रहे हैं। तो शंकर सिंह एक मजबूत दावेदारी के तौर पर उभरे हैं, और कहीं न कहीं और अभी तक जो 42% के आसपास मतदान हुआ है, तो मुझे लगता है फाइट जो है शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच में है।